नमस्ते फ्रीलांसरों और नए बिजनेस शुरू करने वालों। क्या आपको क्लाइंट्स ढूंढने में दिक्कत हो रही है और सोच रहे हैं कि कंपटीशन भरी दुनिया में कैसे अलग दिखें? बहुत मुश्किल है ना? आप दुनिया भर के लोगों से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन अभी हार मत मानो। मैं आपको एक बेहतर तरीका बताने आया हूं। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक फ्रीलांसर के रूप में खुद को कैसे मार्केट करें ताकि आप अपने मनचाहे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकें और अपना बिजनेस बढ़ा सकें। हम आपका नीश डिफाइन करने से लेकर एक धांसू पर्सनल ब्रांड बनाने तक और सोशल मीडिया का पावर यूज करने तक सब कुछ कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला कदम है अपना नीश डिफाइन करना। आप सबके लिए सब कुछ नहीं बन सकते तो कोशिश भी मत करो, स्पेशलाइज करो। देखो, चाहे आप ग्राफिक डिजाइनर हो, राइटर हो, वेब डेवलपर हो या कोई और फ्रीलांसर, एक स्पेसिफिक ऑडियंस या इंडस्ट्री पर फोकस करो। किसी निश में गहराई तक जाने से मत डरो। यह दिखाता है कि आप एक्सपर्ट हैं और लोग एक्सपर्टीज के लिए पैसे देते हैं। उदाहरण के लिए, सिर्फ एक ग्राफिक डिजाइनर होने के बजाय खुद को ई-कॉमर्स ब्रांड्स या SAS कंपनीज या मेटावर्स के लिए डिजाइनर के रूप में पोजीशन करने पर विचार करें। एक चुनो और उसे अपना बना लो। स्पेशलाइजिंग करने से न केवल आपको भीड़ से अलग दिखने में मदद मिलती है, बल्कि इससे क्लाइंट्स के लिए यह समझना भी आसान हो जाता है कि आप विशेष रूप से उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। इसके बारे में सोचो, अगर आपको हार्ट सर्जन की तलाश होती तो क्या आप एक जनरल प्रैक्टिशनर चुनेंगे या एक कार्डियोलॉजिस्ट? आपके फ्रीलांस बिजनेस के लिए भी यही बात लागू होती है। जब क्लाइंट्स आपको अपने स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट के रूप में देखते हैं तो वे आपको हायर करने की अधिक संभावना रखते हैं। इसलिए अपनी स्ट्रेंथ्स और पैशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ समय निकालें। कौन सी इंडस्ट्रीज आपको एक्साइट करती हैं? किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आपको पसंद है? एक बार जब आपको अपने निश की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आप अपने आइडियल क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को टेलर करना शुरू कर सकते हैं। याद रखें, पैसा निच में है। अगला कदम है अपना पर्सनल ब्रांड बनाना। आपका ब्रांड वो है जो लोग आपके नाम सुनते ही या आपका बिजनेस ऑनलाइन देखते ही सोचते हैं। यह आपकी रेप्यूटेशन है, आपका स्टाइल है, आपका वाइब है। एक प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट से शुरुआत करें जो आपके पोर्टफोलियो, क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स और आपके द्वारा ऑफर की जाने वाली सर्विसेज को शोकेस करे। थोड़ा शो ऑफ करने से मत डरो। अपनी सबसे बड़ी विन्स को हाईलाइट करें और अपने पर्सनैलिटी को शाइन करने दें। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, इसलिए अपनी साइट, सोशल मीडिया और अपने सभी कम्युनिकेशंस में एक कंसिस्टेंट टोन, स्टाइल और कलर स्कीम का इस्तेमाल करें। यह एक कोहिसिव और यादगार इमेज बनाता है जिस पर क्लाइंट्स ट्रस्ट करते हैं। अपने ब्रांड को क्लाइंट्स से किए गए एक प्रॉमिस की तरह सोचें। जब वे आपके साथ काम करते हैं तो वे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या आप रिलायबल हैं, क्रिएटिव हैं, रिजल्ट्स ओरिएंटेड हैं? उन वैल्यूज को अपने ब्रांड मैसेजिंग और विजुअल्स के माध्यम से कम्युनिकेट करें। याद रखें, आपका पर्सनल ब्रांड एक फ्रीलांसर के रूप में आपकी सबसे वैल्यूएबल एसेट है। यही आपको कंपटीशन से अलग करता है और उन क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करता है जो आपकी वैल्यूज और एक्सपर्टीज के साथ अलाइन करते हैं। इसलिए एक ऐसा ब्रांड बनाने में समय और एफर्ट इन्वेस्ट करें जिस पर आपको गर्व हो। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया फ्रीलांसर्स के लिए सोने की खान है, लेकिन आपको इसे स्ट्रेटेजिकली यूज करना होगा। हर प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश में खुद को ज्यादा थिन मत फैलाओ। एक या दो प्लेटफॉर्म्स चुनें जहां आपका टारगेट ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव है। उदाहरण के लिए, लिंक्डइन B2B क्लाइंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जबकि इंस्टाग्राम डिजाइनर्स और फोटोग्राफर्स जैसे क्रिएटिव नीचेस के लिए अच्छा काम करता है। टिकटॉक पर आजकल के बच्चे हैं, इसलिए अगर वो आपका ऑडियंस है तो उस पर आ जाओ। एक बार जब आप अपने प्लेटफॉर्म्स चुन लेते हैं तो वैल्यू प्रोवाइड करने पर फोकस करें। वैल्यूएबल कंटेंट जैसे टिप्स, केस स्टडीज या अपने काम के बिहाइंड द सीन्स शेयर करें। डॉक्यूमेंट करो, क्रिएट मत करो। लोगों को दिखाएं कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे करते हैं। और दूसरों के साथ एंगेज करना ना भूलें। दूसरे लोगों के पोस्ट पर कमेंट करें, उनका कंटेंट शेयर करें और उनके डीएम्स में स्लाइड करें। मजाक कर रहा हूं, क्रीपी मत बनो, लेकिन सच में रिलेशनशिप्स बनाना बहुत जरूरी है। देखो, मार्केटिंग सिर्फ सोशल मीडिया के बारे में नहीं है, ये असली लोगों के साथ जेन्युइन कनेक्शंस बनाने के बारे में है। बाहर जाओ और नेटवर्क करो, इंडस्ट्री इवेंट्स में अटेंड करो, ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करो, अपने नीश के दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट करो और रियल लाइफ इंटरैक्शंस की पावर को मत भूलना। याद रखें, वर्ड ऑफ माउथ रेफरल्स अक्सर उन लोगों से आते हैं जो आपको जानते और ट्रस्ट करते हैं।
जितने ज्यादा कनेक्शंस आप बनाओगे उतने ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगे। उन लोगों तक पहुंचने से मत डरो जिनकी आप प्रशंसा करते हैं या जिनके साथ काम करना चाहते हैं। वैल्यू प्रोवाइड करके, अपनी एक्सपर्टाइज ऑफर करके या बस उनके कंटेंट के साथ एंगेज करके शुरुआत करें। याद रखें, नेटवर्किंग एक टू वे स्ट्रीट है। अपने टाइम और नॉलेज के साथ जेनरस रहें और बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट न करें। जब आप जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनाने पर फोकस करते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि आपके रास्ते में कितने अपॉर्चुनिटीज आते हैं। 5वां अध्याय, कोल्ड आउटरीच डन राइट। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, कोल्ड आउटरीच, क्या यह खत्म हो गया है? सुनो, अगर सही तरीके से किया जाए तो कोल्ड आउटरीच अभी भी बेहद इफेक्टिव हो सकता है। चाहे वह ईमेल हो या लिंक्डइन मैसेज, इसे पर्सनल बनाएं और इस पर फोकस करें कि आप क्लाइंट की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सच में रिसर्च करो, उनकी वेबसाइट, उनके सोशल मीडिया को देखें, उनके बिजनेस को समझें। जेनेरिक पिचेस से बचें जैसे प्लेग से। यहाँ यूज करने के लिए एक सिंपल टेम्पलेट है। खुद का परिचय देकर और उनके बिजनेस के बारे में कुछ स्पेसिफिक बताकर शुरुआत करें जिसने आपका ध्यान खींचा। फिर हाईलाइट करें कि आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस उनकी ज़रूरतों के साथ कैसे अलाइन करते हैं। अंत में एक क्लियर कॉल टू एक्शन के साथ एंड करें, जैसे एक क्विक कॉल शेड्यूल करना या आपका पोर्टफोलियो चेक करना। याद रखें, ये सब वैल्यू प्रोवाइड करने और यह दिखाने के बारे में है कि आप उनकी ज़रूरतों को समझते हैं। उन्हें यह सोचने पर मजबूर करें, यह व्यक्ति सचमुच मुझे समझता है। 6वां अध्याय, टेस्टिमोनियल्स और रेफरल्स मांगे। एक बार जब आप कुछ क्लाइंट्स के साथ काम कर लेते हैं और उन्हें पूरी तरह से इंप्रेस कर देते हैं तो उनसे टेस्टिमोनियल्स और रेफरल्स मांगने से मत डरो। खुश क्लाइंट्स आपके सबसे अच्छे मार्केटर्स हैं। पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ ट्रस्ट बनाने के लिए उनके पॉजिटिव फीडबैक को अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर डिस्प्ले करें। सोशल प्रूफ ही सब कुछ है। और रेफरल्स मांगने में संकोच न करें, बस पोलाइट रहें और उनके लिए आपको रेकमेंड करना सुपर इजी बना दें। उन्हें एक स्क्रिप्ट दें, उन्हें मार्केटिंग मटेरियल्स दें, जो भी चाहिए। याद रखें, जितना ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक आप इकट्ठा कर सकते हैं उतना ही ज्यादा आप पोटेंशियल क्लाइंट्स के लिए क्रेडिबल बन जाते हैं। वर्ड ऑफ माउथ अभी भी मार्केटिंग का सबसे पावरफुल तरीका है, इसलिए इसका लाभ उठाएं। 7वां अध्याय, एड्स में इन्वेस्ट करें, ऑप्शनल। अगर आपके पास अपने फ्रीलांस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पैसे हैं तो पोटेंशियल क्लाइंट्स को टारगेट करने के लिए एड्स चलाने पर विचार करें। अगर आप जानते हैं कि उनका यूज कैसे करना है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड गूगल एड्स जैसे प्लेटफॉर्म्स इनक्रेडिबली पावरफुल टूल्स हो सकते हैं। छोटे से शुरू करें और अलग अलग एड क्रिएटिव्स और मैसेजिंग टेस्ट करें ताकि पता चल सके कि आपके टारगेट ऑडियंस के साथ क्या रेजोनेट करता है। एक्सपेरिमेंट करने और नई चीजें ट्राई करने से मत डरो। याद रखें, पेड एडवर्टाइजिंग ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचने और अपने फ्रीलांस बिजनेस ग्रोथ को तेज करने का एक बढ़िया तरीका हो सकता है। और बस एक फ्रीलांसर के रूप में खुद को मार्केट करने के लिए एक कंप्लीट गाइड। याद रखें, एक सक्सेसफुल फ्रीलांस बिजनेस बनाने में हसल लगता है, लेकिन यह पूरी तरह से पॉसिबल है। आप कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे थम्स अप दें और फ्रीलांसिंग टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप सबसे पहले कौन सी स्ट्रैटेजीज ट्राई करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।